उत्तर प्रदेश का सियासी पारा जिस तरह से परवान चढ़ता जा रहा है, ऐसे ही सियासी पारे में आज हम सिद्धार्थनगर के आरक्षित सीट कपिलवस्तु विधानसभा में पहुंच चुके हैं। ऐसे में हम यहां से यहां की जनता की राय लेना चाहेंगे। चाय पे चर्चा करते हुए हम यहां चाय की दुकान पे आ चुके हैं और यहां हम जानेंगे लोगों की राय कि उत्तर प्रदेश के सियासी घमासान में कौन बड़ी पार्टी बन के उभर के सामने आएगी, किसके सर ताज होगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री और किसके सर सजेगा ताज का सेहरा। इन सभी तमाम बातों को हम साझा करने के लिए यहाँ के आम आदमियों से, यहाँ की लोकल जनता से हम जानने के लिए आज पहुँच चुके हैं कपिलवस्तु विधानसभा के उसका बाजार नगर पंचायत में। यहाँ हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से बैठे हुए कुछ लोगों, आम लोगों से जानना चाहेंगे, उनकी राय जानना चाहेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनेगी और इस विधानसभा से कौन विधानसभा तक का रास्ता तय करेगा। जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि कौन विधानसभा का रास्ता तय करेगा, कौन सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आ रही है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी आपकी विधानसभा के सामने आई है और वर्तमान में खुशी है और आने वाला समय भाजपा का। ऐसा बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक कलह जोरों पे है, जबकि बागी नेताओं ने पूरी तरह से बगावत की बिगुल बजा दी है। इस पे आपका क्या कहना है? ये तो छोटे मोटे दल और छोटे परिवार की बात है, ये बहुत बड़े परिवार की बात है और पूरे देश की बात है। जहाँ लंबा परिवार होता है वहाँ कुछ न कुछ बिखराव होता है और उस बिखराव का असर पार्टी के चुनाव पर नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल। और हम किसी महोदय से जानना चाहेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर के सामने आ रही है, जबकि यहाँ हम जानना चाहेंगे दूसरे महोदय से कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौन सी ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। हम यहाँ से कपिलवस्तु 303 में उन्हें समाजवादी का विधायक बनाएंगे। हम लोग अपने विकास के बल पर समाजवादी की सरकार बनाएंगे। हमने जितना काम किया है आज तक पूरे प्रदेश में कोई नहीं, किसी पार्टी ने नहीं किया है। हमारी सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने यहाँ 108 एम्बुलेंस, 100 डायल और ऐसी तमाम विकास की कार्य किए हैं जिसका नकल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे मैनिफेस्टो में, जो अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने रखा है कि हम लैपटॉप देंगे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। कैशलेस के मुद्दे पे हम यहाँ इनसे पूछना चाहेंगे, कैशलेस के मुद्दे पे क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी चीज़ की शुरुआत अच्छी करनी चाहिए तो होती है, लेकिन जो चीज़ अच्छी होती है, जैसे बच्चा शिशु पढ़ने जाता है, क्या उसको सारी जानकारी होती है? नहीं होती है। अंगूरिया हवा मोबाइल वो काम करेगा। हर महिला भारत की साक्षर नहीं है, अंगूठा टेक है, लेकिन आज के वर्तमान युग में हर महिला हर आदमी का नंबर पहचान लेती है और भाषण अपना जो भी कह रहा वो कहने। आपसे जानना चाहेंगे, देखा पूरे प्रदेश की बात देखें आप, अच्छे लोगों को टिकट दिया गया है, 10 लोगों को अच्छे लोगों को दिया। रहा सवाल अल्पसंख्यक राष्ट्र से लेकर के प्रदेश तक, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जीती है तो उसमें अल्पसंख्यक है ही नहीं। ये सब बातें आरोप प्रत्यारोप सिर्फ बच्चियों का। चलिए, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम सीधे रूप में आते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी या समाजवादी या बहुजन के हिस्से में आएगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसका जानकारी या सही पुख्ता सबूत कोई भी देने में सक्षम नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा बहुमत के साथ कपिलवस्तु में कौन विधानसभा तक का रास्ता तय करेगा, किसकी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में? जा रहा है कि सपही ले जाएगी, साइकिल ही ले जाएगी, अनुमान। जी, आपसे जानना चाहेंगे किसकी सरकार बन सकती है? बीजेपी की क्यों सरकार बन सकती है, क्या इसके कारण है? कौन से ऐसे कार्य बीजेपी ने किए हैं? सिद्धांत अच्छे हैं, अच्छी कार्य कर रही है, अच्छा कार्य कर रही है, उसको देखते हुए सबको अपने विचार नोटबंदी के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि नोटबंदी का कैसा असर रहा सिद्धार्थनगर में, जबकि
पूरे देश कई लोग वहाँ आंतरिक रूप से जूझ रहे हैं, कई लोगों की शादियां रुक गई हैं, ऐसे में कई जगह की पूरे देश में तमाम ऐसी बातें हैं, उन लोगों से भी आपसे जानना चाहेंगे। कैराना मुजफ्फरनगर में कितना लोग मर रहे हैं, उम्र गिनती है, दंगा बिजली का तो बोला जी, इससे आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ है। अरे यहाँ तो सही बोला, बोला अरे ऐसा शोर मत कीजिए, अभी फिर डिस्कस आप लोग बाद में कर लीजिए। सपा के लोग कहते हैं लाइन में लगा दिया, लाइन से हटा दिया। लोग कई साल गैस के लाइन लगाते थे, उसको खत्म कर दिया। गरीब परिवारों को बीमारियों से बचाया। कितने गरीब महिलाएं आग नहीं जलता तो फूंक के टीवी के पेशेंट हो जाते। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैशलेस के बारे में आपका क्या कहना है। कैशलेस के बारे में क्या कहना आप चाहेंगे कि जो मोदी सरकार ने अभी कैशलेस की जो व्यवस्था चालू की है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। मोदी सरकार ने जो कैशलेस की व्यवस्था लागू किया है, आप जिस स्थान पे खड़े हैं, जहाँ पे यहाँ पे सैकड़ों लोग खड़े हैं, मैं पूरी गारंटी लेके कह सकता हूँ कि यहाँ पे 5% लोग भी कैशलेस का उपयोग नहीं करते। कांग्रेस और सपा के गठबंधन की बात करते हैं, तो आखिर कांग्रेस और सपा का गठबंधन किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सही साबित होगा, इसके लिए हम आपसे जानना चाहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ताज़ा उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट में पाँच विधानसभा है, इसमें कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार नहीं खड़ा है और ना ही मतलब उनका कोई सपोर्ट इस जिले में अन्य प्रत्याशियों को मिल रहा है। और मुद्दा आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि सिद्धार्थनगर में देखा गया है कि सपा पार्टी ने कभी भी अल्पसंख्यकों को तवज्जो इस बार नहीं दी है, जबकि पिछली सरकार में मुलायम सिंह के जमाने में अल्पसंख्यकों को दिया गया था। तो अखिलेश की राह पे चलते हुए हम पूछना चाहेंगे कि इस बार आखिर माइनॉरिटी को क्यों नहीं तवज्जो दी गई, खासतौर से इस जिले में नहीं, माइनॉरिटी को या समाजवादी पार्टी समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलती है। माइनॉरिटी को आप पिछला पूरा साल, हमारा 5 साल बीता हुआ है, आप देख सकते हैं समाजवादी ने अल्पसंख्यकों के लिए किया क्या है। और रही बात इस जनपद में, तो ऐसी कोई बात नहीं, पूरे प्रदेश की आप सूची देख लीजिए। समाजवादी पार्टी ने हर वर्ग को, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, सबको साथ लेके गया। सिद्धार्थनगर में किसी को टिकट नहीं दिया गया, इस पर आप क्या ऐसी बात नहीं है। हमारी पिछली बार भी समाजवादी पार्टी से सिद्धार्थनगर में को टिकट नहीं था। देखिए, सिद्धार्थनगर में एकमात्र अल्पसंख्यक प्रत्याशी थे, उनका टिकट काट करके आप जानते हैं जाट विशेष की आप बताइए कितने दिग्गज नेता का टिकट काट करके नए आदमी को टिकट। लेकिन पिछली बार भी कमाल यूसुफ का टिकट काट के उन्होंने पीस पार्टी से चुनाव लड़ा था और वो विधानसभा तक गए थे, लेकिन वो निर्दलीय रूप में लड़े हुए थे। लेकिन इस बार भी उनका टिकट माना जा रहा था, तो उस पे आप क्या कहेंगे कि उनका टिकट क्यों बना? और 5 विधानसभा में सभा जी बिरादरी बात केवल एक जात समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए, किस एक यादव समुदाय की जात को लाभ पहुंचाने के लिए अल्पसंख्यक, हमारे यहाँ तक जानकारी में है, ये बस्ती मंडल में हमारा भी जिला आता है, संत कबीर नगर है, सिद्धार्थनगर, बस्ती, तीनों जिलों मिला के कोई अल्पसंख्यक प्रत्याशी इन्होंने दिया ही नहीं है। चलिए ठीक है, अल्पसंख्यक की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी अल्पसंख्यक के मामले में सबसे पीछे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्पसंख्यक के मामले में भारतीय जनता पार्टी सबसे पीछे रही है, कभी उसने टिकट को तवज्जो नहीं दी है, ना ही लैपटॉप देंगे। वो लैपटॉप हम ऑलरेडी बांट चुके हैं। वो कहते हैं कि हम अभी आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं बेरोजगारी भत्ता समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी पहले से 500 रुपया देते रहे, इसलिए हम ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि जो युवा वर्ग है उसमें जो अभी हाल ही में जितनी भी नौकरियां आई हैं उसमें किसी तरह से पारदर्शिता नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, पारदर्शिता तो है, ये सब विरोधियों का एक स्टंट है। विरोधी तो आरोप लगाते रहते हैं। जितनी नौकरी अखिलेश सरकार ने दी है उतनी नौकरियां आज तक किसी सरकार ने नहीं दी है। महिला सुरक्षा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश इस बुराई से जूझ रहा है। इसमें देखा जाए तो 161% बढ़ोतरी हुई है पिछले 2012 से लेकर सपा की सरकार में देखा जाए तो लगभग 161% की बढ़ोतरी हुई रेप केस में। इस पर आपका क्या कहना है? महिलाएं यहाँ कहाँ तक सुरक्षित हैं? महिलाएं हमारे प्रदेश में 100% सिक्योर हैं। हमारी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 चलाया है, जो कि किसी प्रदेश में नहीं चल रहा है।
और इस मामले में, अपराध के मामले में बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वो टॉप पर हैं। हम अभी भी आपके ही मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी हुई है, हम लोग पढ़े हैं आज ही पेपर में कि समाजवादी में अपराधियों की संख्या चौथे नंबर पे है, बीजेपी टॉप के नंबर पर है। हाँ, बीजेपी में टॉप के नंबर पे, लेकिन जो बढ़ोतरी दर है, अगर उस दर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा तीव्र गति से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और रेप के केस सबसे ज्यादा सामने आए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, एनसीआरएफ की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। नहीं, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं हम लोग देखने को, अब आप जहाँ जिस जगह खड़े हुए हैं यही कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये तो विरोधी लोग अपना आरोप लगाते हैं। चलिए ठीक है, और किसी महोदय से हम जानना चाहेंगे, अगले महोदय से, कि आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी दावेदारी प्रबल है और कौन यहाँ से सरकार बनाएगा? देखिए, सरकार तो है भारतीय जनता पार्टी, इनकी गुंडई, इनका भ्रष्टाचार सब चरम पे है जी। ये आम जनमानस इसमें एकदम बहुत परेशान है, और जो जितने भी योजना बताए हैं सब फेल है। आप बताइए कि जैसा सारे झूठ का पुलिंदा है, जैसे कह रहे हैं कि हमने इनको पेंशन दिया, पेंशन कितने लोगों को दिए? पेंशन का जो आंकड़ा है 5 साल में 1 साल का भी नहीं दिए। जो बेरोजगारी भत्ता कहे हैं 5 महीने का नहीं दिए, कह रहे हैं कि मैं 5 सालों का दिया हूँ। बता दे समाजवादी पार्टी कि 5 महीना 6 महीने से ज्यादा कोई पाया है? अच्छा, बसपा की बात की जाए तो बसपा कहां तक सामने उभर के आ रहे हैं? कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ उपेंद्र द्विवेदी, CN न्यूज, सिद्धार्थनगर।